अरे बेटा, तुम खुद क्यों चाय बना कर लाई हो? वो जमीला कहाँ है? मैं अपनी अम्मी के लिए भी चाय खुद ही बनाती थी। उन्हें मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद थी। मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हर वक्त तुम मेरी खिदमत करती रहो। क्या करूं अम्मी, मेरी तरबियत ही ऐसी है। इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छे ख़ानदान में रिश्ता तलाश करना मुश्किल, लेकिन उनकी बेटियां रखना बहुत आसान। बेटा, मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ नज़र बेशक कमज़ोर हो जाती है, लेकिन मुस्कुराहटों के पीछे छुपे दुख साफ दिखाई देते हैं। बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम नहीं अम्मी। कभी कभी माजी के दुख, बिछड़े लोगों की यादें बिला वजह दस्तक दिए दिल में उतर आते हैं। बिल्कुल, और इन पे पाबंदी लगाई भी नहीं जा सकती। जी, मगर तुम्हारे चेहरे पे दुख नहीं, एक खौफ सा नजर आता है, जैसे तुम किसी अनहोनी के हो जाने से डर रही हो। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं। सलमान मुझसे पूछे बगैर कोई काम करता है क्या? जी नहीं। तो वो दूसरी शादी भी नहीं करेगा। ये खौफ अपने दिल से निकाल दो, ये गारंटी है मेरी। आप यहाँ खड़े हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। आज मौसम अच्छा है, नाश्ता यहीं लगवा दो, साथ करते हैं। तुम मेरे साथ होते हुए भी साथ नहीं होती, नाश्ता क्या साथ करेंगे? जहांगीर खान, मैं तंग आ चुकी हूँ आपकी इन तंजवरी बातों से। मैं भी तंग आ चुका हूँ तुम्हारी सोचों की झुर्रियों से भरा हुआ ये चेहरा देख देख कर। तो दूसरी शादी कर लें। कर लूंगा, तुम्हें किसने कहा कि नहीं करूंगा? मैं भी मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। मेरी आजादी? हो सकता है कर भी दूं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क मुझे भी नहीं पड़ेगा, आजाद करूंगा तुम्हें, लेकिन तैमूर खान के मरने के बाद। नाश्ता करना हुआ तो अंदर आके कर लीजिएगा। नाश्ता? नहीं बताओगे तो जान से जाओगे। बताओ। बताता हूँ। जहांगीर खान। जहांगीर खान। शेरू। जी लाला जी। तलाशी लो इसकी। लाला जी, इससे सिर्फ ये मोबाइल मिला है।
आज तो कोई और दुआ भी मांग ली होती। कबूलियत का दिन लगता है। मैं समझी सलमान आए हैं। मेरी भी यही दुआ थी। आज तुम मेरे लिए ऐसे ही दरवाजा खोलो जैसे सलमान के लिए खोलती हो। कल क्यों नहीं आए? यहां कौन सा कोई इंतजार करता है मेरा। अम्मी और सलमान भी बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। और तुम? मैं चाय बनाकर लाती चाय हूँ। नहीं पीनी मुझे। तो फिर अम्मी को बताती हूँ कि तुम आ गए हो। वो भी बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम अच्छी तरह जानते हो शाजिल कि मुझे तुम्हारा यहां रहना पसंद नहीं। झूठ है ये। सच होता तो यहां कभी ना आता। बड़ा कमजोर जवाब है। वैसे तन्हाई से उकताकर किसी गलत सोसाइटी में ना फंस जाना। क्या तुम मुझे कॉलेज बॉय समझती हो? अम्मी को ये खौफ है। तुम्हारे कान खींचने पड़ेंगे। रात को कहाँ थे तुम? आंटी काम बहुत था। ये काम के बहाने सलमान के सामने किया करो। आइंदा ऐसी लापरवाही की ना तो बहुत पिटोगे मुझसे। सॉरी आंटी, काफी लेट हो गया था। उस वक्त आना मुनासिब नहीं समझा। यानी तुम इस घर को अपना घर समझते ही नहीं? अपना समझता हूं तो अपनों को बेवक्त तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। पता है तुम्हें, तुम्हारे इंतजार में हमने रात को कितना लेट खाना खाया। माफ कर दें, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। पता नहीं तुमने खाना खाया भी या नहीं। आ जाओ अंदर, चलो। मार दिया तैमूर खान को। जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तोरे शीदू खालू, तुम्हारे सारे आदमी मेरे आदमियों के कब्जे में। अगर मर्द के बच्चे होते तो सामने से वार करते। नहीं टिपुरकर नहीं, तुम मेरे होते हुए इनको कुछ नहीं कर सकते। सामने से हट जाओ। नहीं हटूंगी। तुमने न जाने कितने लोगों की जान ली है, मेरी जान भी ले लो, पर मेरे होते हुए तुम इन्हें कुछ नहीं कर सकते। हट जाओ। नहीं हटूंगी। मारना चाहते हो तो मार दो। चलाओ गोली, मैं कहती हूँ, चलाओ गोली। जहांगीर खान, तुम्हारी बीवी की वजह से मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की भीख दे रहा हूं। भीख में मिली जिंदगी नहीं चाहिए तैमूर खान। गोली मार दे मुझे। जा चुका है वो। तुम बाहर क्यों आई हो? क्यों आई थी बाहर? दुश्मन के सामने मेरी नाक कटवा दी। जाओ यहां से, जाओ। अगर मर्द के बच्चे होते तो सामने से वार करते। तुम पर कोई बात असर नहीं करती? किस मिट्टी की बनी हो तुम? वफा की मिट्टी, जिसे प्यार, खलूस और इंसानियत के पानी में गूंदा गया है। जहर लगते हैं मुझे ये शायराना लफ्ज। ये तुम्हारा मिजाज होगा। ये सच है कि मुझे
मुझे तुम्हारी नफरत में मोहब्बत नजर आती है और तुम्हारी डांट में अपनाइयत महसूस होती है। मैं क्या करूं? तुम हर वक्त नफरत की तरह मेरे दिमाग और मोहब्बत की तरह मेरे दिल में रहने लगी हो। और कुछ कहने? सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं ये सब कुछ जानबूझ के नहीं करता। मैं जब घर से गाड़ी लेके निकलता हूं तो मेरी गाड़ी खुद ब खुद मुझे तुम्हारे पास ले आती है। मैं तुम्हारी किसी भी फजूल बात से मुतासिर होने वाली नहीं हूँ। और मैं भी तुम्हारी फर्जी कहानी सुनकर पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैंने तुम्हें कोई फर्जी कहानी नहीं सुनाई, ये मेरी जिंदगी की तल्ख हकीकत है। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। जरूर छोड़ देता अगर मोहब्बत में वापसी का कोई रास्ता होता। तुम्हारे दिल से सारी मोहब्बत निकाल के तुम्हारी हथेली पे ना रखती तो मेरा नाम रिया नहीं। शाम को छोटे पार्क आ जाना। ये तो वही नहीं जो उस दिन भी तुम्हें लिफ्ट देने की कोशिश कर रहा था। हाँ वही है। ओके हमजा, खुदा हाफिज। रिया, बात सुनो। हाँ वो था कौन? मोहब्बत का दावेदार। मोहब्बत? हाँ वही मोहब्बत जिससे नफरत करती हूँ मैं। तो वो तुम्हें क्यों तंग कर रहा था फिर? मुझे नहीं, खुद को अजियत दे रहा था। समझाने दिया होता। मर्द को समझना और समझाना मुझे भी आ गया। वो तुम्हारी ज़बान नहीं समझेगा रिया। ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारी हेल्प ले लूँगी। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। बाय, टेक केयर। कहा तो यही जाता है कि सर्किट शॉर्ट हुआ था, लेकिन मुझे लगता है घर को आग अब्बू ने खुद लगाई थी। अंकल ने? मुझे सलमान के साथ रुखसत करते वक्त उनका चेहरा शफीक बाप का सा नहीं रहा था। उनके चेहरे पर सब कुछ मिटा देने वाले शख्स की साथी सी आ गई थी। और रिया? रिया का बाद में कुछ पता चला? नहीं, तो सब कुछ जलाकर चली गई थी। तुमने कभी बाद में उसका पता चलाने की कोशिश नहीं की? वो अम्मी अब्बू और मेरी खुशियों की कातिल है, मैं उसे क्यों तलाश करूंगी? फिर भी वो बहन है तुम्हारी। किसी की कुछ नहीं लगती। कभी मेरे सामने आई तो जान से मार दूंगी उसे। तुम्हारा गुस्सा करना अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर अंकल वक्त की नजाकत को समझते तो शायद ये सब कुछ ना होता। एक बाप को अपनी बेटी पर बड़ा मान होता है शासिल। बाप अपनी बेटी को कितने नखरों से पालता है, हाथ के छाले की तरह रखता है, और वक्त आने पर वो किसी महफूज हाथ में देना चाहता है। हो सकता है असद इतना बुरा ना हो जितना अंकल उसे समझते थे। बाप की नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। अल्लाह ना करे मेरा ये अंदाजा सही हो, लेकिन याद रखना रिया को कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा।
हेलो। रिया, तुमने मुझे रेस्टोरेंट की बजाय यहाँ क्यों बुलाया? इसलिए कि मैं तुम्हें वो हकीकत बता सकूं जिसे सुनने के बाद शायद तुम्हारे सर से मोहब्बत का भूत उतर जाए। कि इंसान जिंदगी में किसी ना किसी से प्यार करता है। मैंने भी किसी से प्यार किया था और उसकी खातिर अपना आप भुला दिया था। असद से जिस कदर मैं प्यार करती थी, अब्बू उतनी ही उससे नफरत करते थे। एक दिन अब्बू ने मुझे असद से मिलते देख लिया, बालों से पकड़ के घर ले आए और बहुत मारा। घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी और मेरे लिए रिश्ता तलाश करने शुरू हो गए। मैं एक दिन छुप के घर से निकली और असद को मिली और उसको रिश्ता लेकर आने को कहा। दूसरे दिन जब असद और उसकी माँ रिश्ता लेकर घर पर आए। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे तो अब तुम्हारी हर बात से डर लगने लगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आज सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? वो भाई साहब से कुछ काम था। भाई साहब चले तो नहीं गए? नहीं नहीं, घर पे ही हैं। वालेकुम सलाम। बैठिए ना, बैठिए। आप लोग बैठे, मैं उनको बुला के लाती हूँ। लीजिए, वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आना हुआ? एक दरख्वास्त लेके आई थी आपके पास। पहेलियां बूझने का टाइम नहीं है मेरे पास। जो कहना है साफ साफ कहो। असद बेटे का रिश्ता लेके आई हूँ आपकी बेटी रिया के लिए। इससे पहले कि मैं बेइज्जती पर उतर आऊं, तशरीफ ले जाएं। भाई साहब, आप तो नाराज हो गए। बेटी वालों के घरों में तो लोग रिश्ता लेकर आते ही हैं। मेरे लिए इससे बड़ी गाली कोई नहीं हो सकती। थोड़ा सा प्यार